गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीक की एक बहुत बड़ी खबर, जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा कि ताइवान ने इंडिया को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बन गया है। ताइवान ने इंडिया को ओवरटेक किया है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड की या ग्लोबल स्टॉक मार्केट की 5वीं सबसे बड़ी कंट्री बन गया है या सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे ताइवान बन गया। उसके पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब के थ्रू आप तक पहुंचता रहूँगा, जिसमें देश विदेश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स की बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो अपने आज के इस चर्चा को स्टार्ट करता हूँ या आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जैसा कि यहाँ पे थंबनेल भी आपको दिख रहा है उसी तरीके से बना हुआ है। इसमें ताइवान को आपको जान लेना है कि ये इस समय 5th पोजीशन पर आ गया है ग्लोबल शेयर मार्केट में और 5वीं पोजीशन पर ताइवान पहुंचा है इंडिया को पीछे करके। इंडिया को सरपास किया है उसने विद द टोटल मार्केट कैपिटल ऑफ 4.95 ट्रिलियन डॉलर। 6th पोजीशन पर इंडिया आ गया है जिसकी कि मार्केट कैपिटल 4.92 ट्रिलियन डॉलर है। ऑल्दो ये बहुत ही नैरो गैप है, बहुत बड़ा गैप नहीं है, फिर भी ये सर्च दिखाता है कि किस तरीके से ताइवान जैसी एक छोटी कंट्री भी इंडिया को सरपास करके या ग्लोबल स्टॉक मार्केट में काफ़ी आगे जा सकती है। उसका क्या कारण है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर मैं ताइवान की पहले बात करूं तो ताइवान की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ताइवान को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है, जो कि जो स्कीम है जिसके अंतर्गत या जिसके थ्रू वो अपना पार्ट मानता है वो स्कीम है वन नेशन टू सिस्टम के थ्रू चाइना इसको अपना इंटीग्रल पार्ट क्लेम करता है। बट ताइवान अपने आप को खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताता है, इंडिपेंडेंट नेशन क्लेम करता है या नेशन बताता है। ताइवान की ही और बात करें तो ताइवान की जो कैपिटल है वो ताइपेई है और जो इसकी करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग रुपीज़ या 3 रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ताइवान की और चर्चा करते हैं तो ताइवान जो है वो फार्मोसा आइलैंड के ऊपर है। फार्मोसा आइलैंड के ऊपर है। ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। फार्मोसा आइलैंड के ऊपर है और इसी समय आज ही मतलब इस साल ही 2026 में ताइवान ट्रैवलॉग एक बुक है जिसको 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है या सेलेक्ट किया गया है। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इस बुक को मिला है ताइवान ट्रैवलॉग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके पहले मैं बता दूं कि जो ये आपका बुकर प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ को स्टार्ट किया गया था 1968 में बाय अ ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था बुकर मैकोनेल। इस ब्रिटिश कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश कंपनी के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था और ये इनिशियली केवल इंग्लिश, ये एक फिक्शन कैटेगरी का था, फिक्शन कैटेगरी का प्राइस था। इंग्लिश में अगर किसी बुक को पब्लिश किया गया है एंड पब्लिश किया गया किन कंट्रीज़ में, यूके एंड आयरलैंड में। अगर यूके और आयरलैंड में किसी बुक को इंग्लिश में पब्लिश किया गया है तो ही उसको बुकर प्राइज़ मिलता था। तो पहला जो बुकर प्राइज़ दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, फर्स्ट बुकर प्राइज़। टू थाउजेंड फाइव में इसे 2005 में इसे एक मैन बुकर प्राइज़ के नाम से
आगे दिया जाने लगा मैन बुकर प्राइज़ के रूप में दिया जाने लगा, जिसको कि फिक्शन कैटेगरी में किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई किसी भी बुक को फ्रॉम एनी नेशनैलिटी दिया जाने लगा। आगे एक्सटेंड कर दिए। ये ऐसा कब तक चला? 2005 से 2015 तक। लेटर 2016 से ऑनवर्ड्स, इट मीन्स टिल डेट, आज की डेट तक भी इसका एक्सपेंशन किया गया ओरिजिनल बुकर प्राइस को, टू अलाउ द ऑथर्स ऑफ एनी नेशनलिटी, किसी भी नेशनलिटी का, ऑफ एनी नेशनलिटी, और इसको प्राइस को स्ट्रक्चर किया गया। अभी ये एनुअली दिया जाता है फॉर अ सिंगल और ट्रांसलेटेड बुक के लिए, फॉर एनी सिंगल ट्रांसलेटेड बुक के लिए दिया जाता है। और जो इसकी करंट प्राइस है वो है 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसकी जो करंट अवार्ड की मनी है वो ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बुकर प्राइस के बारे में। इंटरनेशनल बुकर प्राइस मैंने क्या बता दिया कि स्टार्ट किया गया इसको 1968 में। अभी जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ताइवान ट्रेवेलॉग को 2026 में फर्स्ट बुकर प्राइस दिया गया है, 2026 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइस है वो दिया गया है। बुकर प्राइस इनिशियली कब स्टार्ट किया गया था? फर्स्ट टाइम 1968 में स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया था? वो एक ब्रिटिश कंपनी थे, बुकर मैकनल के नाम से। इसको इनिशियली दिया जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड यूके एंड आयरलैंड में इसको पब्लिश होना था। 1969 में इस पहला बुकर प्राइज़ दिया गया था। 2005 to 15 में मैन बुकर प्राइज़ के नाम से दिया जाने लगा, जो कि फिक्शन कैटेगरी की थी, फ्रॉम एनी नेशनलिटी। देन 2016 ऑनवर्ड्स एक्सटेंशन किया गया टू एनी नेशनलिटी, टू अ सिंगल ऑथर और ट्रांसलेटेड बुक के लिए दिया जाने लगा फिक्शन कैटेगरी में, जो कि इंग्लिश में पब्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, या उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश में, एंड दैट शुड बी पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड। और इसकी जो प्राइज़ मनी है वो 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। जी हाँ, तो थोड़ी सी और चर्चा ग्लोबल शेयर मार्केट की। तो ग्लोबल शेयर मार्केट अगर मैं देखूं, ग्लोबल शेयर मार्केट, ग्लोबल शेयर मार्केट हम देखें तो ग्लोबल शेयर मार्केट में पहली पोजीशन पर जो आता है मार्केट कैपिटल के रूप में वो है यूएसए। सेकंड पोजीशन पर आता है चाइना। थर्ड पोजीशन पर है जापान। फोर्थ पर है हांगकांग। एंड फिफ्थ पोजीशन पर अभी आ चुका है ताइवान। एंड सिक्स्थ पोजीशन पर आ गया है इंडिया। तो ताइवान के सडन जो सर्ज हुआ, ताइवान का जो सडन सर्ज हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए बहुत बड़ा कारण है, एक कंपनी का नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर फोर्जिंग करती है। तो अगर ये एक प्रश्न बनता है कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंपनी है जो कि AI के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, और वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ AI एंड सेमीकंडक्टर चिप्स। तो आपको नाम लिखना है TSMC, विच इज़ योर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक और कंपनी है जिसके साथ ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, इसी श्रृंखला में आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है। वो ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि आपको दिया जाए एनवीडिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एनवीडिया मार्केट कैपिटल के रूप में लार्जेस्ट
कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। तो आपके पास एक हो गई ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप कंपनी हो गई, और एनवीडिया इंटरनेशनल हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में, जो कि लार्जेस्ट कंपनी बन गई वर्ल्ड की। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, और जब बात यहाँ पे चर्चा निकली ही है तो इंडिया के शेयर मार्केट की भी बात करें तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो इनिशियली ये इस्टेब्लिश होता है। तो अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट जो इस्टेब्लिश होता है वो हमारा इस्टेब्लिश होता है लाइक जो रेगुलेट करती है बॉडी, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 1988। 12 अप्रैल 1988 को ये संगठित की गई थी। बाद में ये एक इनिशियली एक नॉन स्टेचुअरी बॉडी थी, बाद में ये एक स्टेचुअरी बॉडी बन गई थी। 1992 में इसको एक स्टेचुअरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो इंडिया में 2 तरीके से शेयर मार्केट ऑपरेट होते हैं, या शेयर मार्केट की 2 सेगमेंट्स हैं। एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट विच वॉज इनिशियली एस्टेब्लिशन, जिसको किया गया था 1875 में स्टार्ट किया गया था, और 1986 में सेंसेक्स की इसका जो अगर हम बात करते हैं इसके जो इंडेक्सिंग की, तो जो सेंसेक्स है इसकी इंडेक्सिंग है वो 1986 में स्टार्ट की गई थी। इसी तरीके से मैं बात करूं तो जो दूसरा है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, एंड NSE वाज स्टार्टेड ऑपरेट 1992, जिसको मुंबई में इनॉग्रल किया गया था, और बाद में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया सेबी के थ्रू। सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया 1993 में। ओके, इन दोनों का ही जो शेयर मार्केट है, इन दोनों की ही अगर हम बात करें, इसके इंडेक्सिंग की मैं बात करूं तो जो इसकी इंडेक्सिंग है, जो NSE की इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग ऑफ NSE इज निफ्टी, नेशनल 50 कंपनीज। जो 50 कंपनियां हैं इस NSE के अंतर्गत, उन्हीं को निफ्टी कहा जाता है, वो इसकी इंडेक्सिंग है। इसकी और हम बातें करें तो इन दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो दलाल स्ट्रीट, मुंबई में लोकेटेड है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी है, इसमें से जानकारी आपको पसंद आई होगी या समझ में आई होगी। आपको क्या करना है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो मैंने अगर क्विक रिवीजन करा दूंगा अगले आने वाले किसी लेक्चर में, अगर मैं देखूंगा तो मैं क्विक रिवीजन भी करा दूंगा इसका। वंस आई विल कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस वीक, तो मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।